हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स एट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एल्केली मेटल्स एंड हैलोजेंस। देखिए, ऑलरेडी हम एक दो वीडियो डाल चुके हैं पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर का, आईसीएसई क्लास 10th का केमिस्ट्री का। ठीक है, ये जो है ना वो एक मतलब सेक्शन था जिसमें कंपैरिजन ऑफ एल्केली मेटल्स और हैलोजेंस को बताया गया था। तो उसके लिए हम सोचे थे कि एक अलग वीडियो ही बना दें, तो वो वीडियो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगर आप पहले वाला वीडियोस नहीं देखे, पूरा का पूरा वीडियो चैप्टर 1 और वीडियो 1 और वीडियो 2 में कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो हो जाने वाला है। हाँ, अगर क्वेश्चन आंसर भी अगर आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर आप क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए, तो उसके लिए एक और वीडियो हम बना देंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। अब ऑलरेडी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, एल्कली मेटल्स क्या होता है, हैलोजेंस क्या होता है, सारा का सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं। बस ये क्या है ना, एक समअप है, एक तरीके का डिफरेंस है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप 5 डिफरेंसेस 4 डिफरेंसेस ऐसे करके लिख सकते हो। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना दिए। चलिए, तो फटाक से हम लोग इन लोग को समझ लेते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी करने वाला चीज़ नहीं है, ऑलरेडी जब पढ़ लिए तो यहाँ पर इसको क्रैक करना बहुत ही आसान है। कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्कली मेटल्स आता है ग्रुप 1 में, ठीक है ना, और हैलोजेंस आता है ग्रुप 17 में। पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, ग्रुप 1 में आ गया पूरा एल्कली मेटल और ग्रुप 17 में आ गया हमारा हैलोजन ग्रुप। ये जो होता है ना 18 के पहले, मतलब कि आपका जो इनर्ट गैस वाला जो ग्रुप होगा ना, उसके ठीक पहले वाला ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, यानी कि इधर जो येलो कलर में जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टीज हो गया, और उसके बाद एल्कली मेटल्स का और उसके बाद हैलोजन का, वो सब में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या क्या आता है भाई एल्कली मेटल्स में, यानी कि ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुपीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। यहां पर दिया हुआ देख लीजिए कितना शाइनी सर्फेसिस होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ऐसा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हैलोजन में क्या क्या आता है भाई, ग्रुप 17 में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ये सब चीज आ जाता है। यहां पर भी फोटो दे दिए ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइज रहे कि चलो हाँ ऐसा ऐसा है। चलिए अक्रेंस देख लेते हैं। ये तो हम था हमारा एलिमेंट्स। अब अक्रेंस में क्या है, अक्रेंस कैसा है, यानी कि ये किस स्टेट में हम लोग को मिल जाता है, कैसा फॉर्म में मिल जाता है। अगर इन कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है, मतलब आपका किसी से कंबाइंड ये हो सकता है ना, एटम्स कंबाइंड फॉर्म में, जैसे O2 होता है उसी तरीके से ये भी हो गया, सोडियम Na2 हो गया, K2 हो गया, इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो कंबाइंड स्टेट ड्यू टू दियर रिएक्टिव नेचर, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कंबाइन कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टिव नेचर के बेसिस पर कंबाइंड फॉर्म में मिल गया। अगर इन कंबाइंड स्टेट एज सॉल्ट, अब ये भी कंबाइंड स्टेट में मिलता है बट एज ए सॉल्ट ड्यू टू रिएक्टिव नेचर। ये रिएक्टिव नेचर होने की वजह से क्या हो जाता है ना, वो एज ए सॉल्ट हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एंटीमनी है। ठीक है, ये सब सारा चीज तो एलिमेंट्स और अकरेंस का हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल स्टेट। अब ये दोनों का, यानी कि ग्रुप 1 का और ग्रुप 17 का फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहला है ग्रुप 1 में शाइनी व्हाइट सॉलिड मेटल्स हो गया। देख लीजिए सब शाइनी व्हाइट सॉलिड मेटल्स अप्रोक्सीमेटली। ये तो हमारा ये भी है बट ये रेडियोएक्टिव है, ये रेडियोएक्टिव का साइन होता है। डल व्हेन रिएक्ट्स विथ एयर। अब ये डल हो जाता है जब ये एयर से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड्स बनाता होगा समथिंग ये। ठीक है ना, जैसे सिल्वर है क्या कि वो डल हो जाता है, थोड़ा एल्यूमिनियम डल हो जाता है। सॉफ्ट एंड कैन कट विद अ नाइफ। सॉफ्ट होता है जिसको चाकू से इजीली तरीके से काटा जा सकता है। लिथियम इज द हार्डेस्ट, इसमें लिथियम सबसे हार्डेस्ट होता है, बाकी ये सब सारा बहुत सॉफ्ट होता है। कुछ तो एकदम लिक्विड फॉर्म में, मतलब एक बोल सकते हैं कि पूरा लिक्विड नहीं बोल सकते पानी के जैसा, बट हाँ लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। लिथियम इज द हार्डेस्ट। नॉन मेटल्स, अब सॉरी ये है हमारा कौन सा भाई, एल्कली मेटल, ग्रुप 1 हो गया ये। अब आते हैं ग्रुप 17 में, यानी कि हैलोजेंस में। अब ये होता है नॉन मेटल्स कलर्ड फॉर्म में, लगभग बोल दीजिए नॉन मेटल्स है, कलर्ड है। डायटोमिक इन गैसेस स्टेट। अगर गैसेस स्टेट में देख रहे हैं तो ये डायटोमिक फॉर्म में, जैसे देख ले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है ना, F2Cl2 Br2, आयोडीन है, F2 है, यहाँ पर फजिंग साउंड है, फ्लूजिंग है, फजिंग है, क्या लिखा हुआ है। फ्लोरीन वेरी रिएक्टिव पॉइजनसली येलो गैस। अब फ्लोरीन होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है, पॉइजनस येलो गैस है। क्लोरीन पॉइजनस येलो ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन टाइप का होता है। ब्रोमीन हो गया हमारा पॉइजनस रेड ब्राउन वोलाटाइल लिक्विड, रेड ब्राउन वोलाटाइल लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव हो जाता है कभी कभी। आयोडीन डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा हम लोग को, और ये हमारा F2 है। F2 अब ये अलग कर दीजिए, तो इतना ही हम लोग को देखना है, यही वाला चीज़ यहाँ पर है।
ठीक है। नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आ जाते हैं, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17, ये हो गया एल्कली और ये हो गया हमारा हैलोजेंस। वैलेंस में possess one valence electrons and therefore show similar प्रॉपर्टीज, मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या करता है, सारा का सारा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में भी दिखाया गया। देख लीजिए सोडियम का है, तो सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। Therefore पॉजिटिव आयन कैरिंग अ सिंगल चार्ज, अब ये क्या करेगा, किसी ना किसी को तो डोनेट कर देगा, ठीक है, ऑक्टेट बनाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव आयन। Therefore पॉजिटिव आयन कैरिंग अ सिंगल चार्ज। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें हैलोजेंस में, पॉजेस 7 वैलेंस होगा, यहाँ पर बैलेंस लिखा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड देयरफॉर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके वजह से ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो अपना जो है जिस ग्रुप में वैसा ही सारा का सारा शो करेगा। देयरफॉर नेगेटिव आयन कैरिंग अ सिंगल चार्ज, अब ये नेगेटिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये किसी से ले रहा है। अब सपोज कर लो इसके अंत में 1 है और इसके पास 7 है, तो ये 1 इसको दे देगा, तो इसका 8 हो जाएगा कंप्लीट, तो ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये कर्जा लेके बढ़ रहा है, और इसके पास ज्यादा था तो ये दे दिया है, ज्यादा है इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया, तो सोडियम प्लस हो गया और क्लोरीन माइनस हो गया। कंडक्शन का बेसिस देख लेते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एल्कली जो होता है ना, जैसे एल्कली में क्या क्या था हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और हमारा हैलोजन जो होता है ना, वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेचर, ये नेचर कैसा होता है, तो एल्कली में देख लेते हैं सबसे पहले, तो हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम, जैसे जैसे लिथियम से फ्रांसियम हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी ग्रुप में जैसे जैसे लिथियम से फ्रांसियम हम लोग बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज, इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं। तो हाईली रिएक्टिव हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये मेटल का फॉर्म है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर है। हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉनिक नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया, डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, वो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आप लोग को। नेचर हो गया कि कैसा कैसा क्या रिएक्टिविटी के बेसिस पर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट इसका घट जाएगा, मतलब अगर डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग का नहीं बोले तो एल्कली जो ग्रुप है, एल्कली जो एलिमेंट है, सो देखिए यहाँ पर एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने में, और इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने में। इसका जो हैलोजन जो है ना, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज में आ जाते हैं, अब जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन द पीरियड, द एटॉमिक साइज फर्दर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा ऊपर से नीचे आते हुए। दे हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप आता है तो मतलब इसका एटॉमिक साइजेस भी इंक्रीज कर जाता है। दे हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इंक्रीज कर जाएगा, बट अगर अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो हमारा डिक्रीज कर जाता है। तो ये चीज एटॉमिक साइज भी हम लोग पढ़ ली ऑलरेडी, देखिए सब ऑलरेडी हम डिटेल में समझाए हुए हैं, बस यहाँ पर क्या है ना, एक कंपैरिजन के बेसिस पे दे दिएगा, डिफरेंस आ जाता है लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, दे हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर पीरियड, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब अगर पीरियड में देखते हैं तो लोएस्ट और डाउन द ग्रुप में आ जाते हैं तो हमारा डाउन क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, इंडियन पीरियड लिखा गया यहाँ पर, ये नहीं होगा, क्रॉस पीरियड, और लोअर देन नोबल गैसेस, ठीक है। अब नोबल गैसेस जितना भी है वो सब में क्या होगा ना, वो सब में लोअर हो जाएगा, तो दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसको काट दीजिएगा, लोअर देन नोबल गैस, हमेशा नोबल गैस से कम रहेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आ जाते हैं, दे हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज का लो होगा, विच फर्दर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो नीचे आते आते और कम होता चला जाएगा। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होता है। दे
दे डू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये ऊपर से नीचे आता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ऊपर से नीचे आता है तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग ब्लू कलर से लिख दिए हैं। क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा ना वो फ्लोरीन से ज्यादा होगा। क्लियर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाते हैं, दे हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन देयर पीरियड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हो गया मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा अक्रॉस देयर पीरियड, इन देयर पीरियड, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो वो डाउन द ग्रुप आएगा तो डिक्रीज होते चला जाएगा। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट इन देयर पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पीरियड में हाईएस्ट हो जाएगा और ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप में तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिएक्टिविटी देख लेते हैं, तो रिएक्टिव मेटल्स हो गया, ये तो रिएक्टिव मेटल्स ही होता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इंक्रीज करता चल जाएगा रिएक्टिविटी। रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता चला जाएगा। रिएक्शन विथ वाटर एंड एसिड्स, रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड्स, ये वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करके लिबरेटिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाता है। ठीक है। रिएक्टिव फर्दर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इसका जो रिएक्टिविटी होगा, रिएक्ट करने का जो क्षमता होगा वो और बढ़ता चला जाएगा। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स और वाटर, ये एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज इसलिए करता है ताकि इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट बन जाए। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और ये भी अपना काम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए करता है। ठीक है ना, हर एक को चाहिए, हर एक एलिमेंट चाहिए, चाहता है कि हम अपना नज़दीक वाला जो इनर्ट गैस है उसके जैसा स्टेबल हो जाए, सब लोग चाहते हैं। ठीक है, पढ़ लिख के सब लोग चाहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको भी तो लगता है ना कि हाँ सब कुछ अचीव करके स्टेबल हो जाए, है ना, वही चीज़ सब एलिमेंट भी चाहते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट क्राइटेरिया, इसका क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन। फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल के साथ कनेक्ट कर कर मतलब रिएक्ट कर कर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। हम लोग कंपाउंड्स के बारे में, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट, ये सब सारा चीज़ जो बॉन्ड है, ये सब चीज़ के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl, यहाँ अगर लिखने बोलिएगा तो लिख भी देते हैं हम। सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया KBr, है ना। अगर यहाँ पर देखते हैं फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विथ, फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विथ मेटल्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है मेटल्स के साथ। एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, KCl हो गया, है ना, KCl। कैल्शियम क्लोराइड CCl2 हो गया। फिर फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स, फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटल्स के साथ कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, फिर कुछ नहीं है एक्सेट्रा और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ लिए पूरा का पूरा जो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 का था, और हैलोजन जो था वो ग्रुप 17 के बारे में पूरा का पूरा कंपैरिजन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर कंटेंट अगर अच्छा लगा, बताने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक के, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द channel. Take care. Bye bye.